सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओमिक एंड अनओमिक रेजिस्टेंसेस। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ उठता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण चलती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु के अंदर प्रवाहित होते हैं तो उसमें उपस्थित परमाणुओं से तथा धनायनों से टकराते हैं, जिससे उनके चलने में बाधा उत्पन्न होती है। इसी बाधा को हम अवरोध या प्रतिरोध कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी का नाम प्रतिरोध है। परंतु यहाँ पर भौतिक विज्ञान में हम प्रतिरोध की और स्पष्ट परिभाषा करते हैं। जरा वो बात ध्यान दें। एक वैज्ञानिक हुए हैं साइमन ओम। उन्होंने इसकी स्पष्ट परिभाषा की थी कि किसी चालक के सिरे, जैसे कि चालक है, किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो इधर सभी बच्चे ध्यान दें, प्रतिरोध वास्तव में क्या है। प्रतिरोध ये होता है किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात ही प्रतिरोध कहलाता है और इसका मात्रक ओम होता है। V/I जो आएगा उतने ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसी अनुपात को लेकर के प्रतिरोध दो प्रकार के हो गए हैं। जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं ओमिक रेजिस्टेंस या ओमीय प्रतिरोध। नंबर 1 हम लेते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस वह रेजिस्टेंस है जिसमें V/I का मान नियत हो, यानी V/I के मान में कोई परिवर्तन न हो, ये सदैव नियत रहे। इस चित्र में आप देखिए बैटरी है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट से बैटरी की वोल्टता को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसकी धारा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। प्रयोग द्वारा ये देखा गया कि हम अगर रियोस्टेट से वोल्टता को घटाएं बढ़ाएं तो धारा अपने आप घटती बढ़ती है और इसका अनुपात सदैव नियत रहता है। अगर नियत रहता है तो वह प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध या ओमीय प्रतिरोध होता है। इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं और ये ग्राफ V तथा I के बीच खींचा जाए, इस तरह से मान लीजिए किसी क्षण वोल्टता जो है वो यहाँ पर है 2 वोल्ट और धारा है 1 एम्पियर। फिर वोल्टता हो गई 4 वोल्ट, तो अपने आप धारा 2 हो जाएगी। फिर वोल्टता 6 हो जाए तो धारा 3 हो जाएगी। फिर वोल्टता 8 हो जाए तो धारा यहाँ पर 4 हो जाएगी। यानी अगर हम V/I निकालें तो सदैव 2/1 यानी 2 ओम आता है और ये कांस्टेंट हो। तो कहने का मतलब है अगर V और I का अनुपात कांस्टेंट है तो ऐसे प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जिन प्रतिरोधों में V और I का अनुपात नियत होता है उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसकी हम एक लाइन खींचें तो एक सीधी रेखा होती है, ये ओमीय प्रतिरोध है। इसको लीनियर रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, यानी इसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे जिन प्रतिरोधों में V/I का मान एक नियत राशि होता है वो पूर्ण रूप से यानी परफेक्ट ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, यानी पूर्ण रूप से ओमीय प्रतिरोध होती है।
और सभी धातुएं इस नियम का पालन करती हैं, यानी सभी धातुएं लगभग ओमीय प्रतिरोध है। अब ओमी प्रतिरोध के बाद दूसरा नंबर आता है अनओमिक रेजिस्टेंस। बेटा इधर ध्यान दो, अनओमिक रेजिस्टेंस क्या है? अनओमिक अनओमिक रेजिस्टेंस V/I का मान नियत नहीं। ऐसे प्रतिरोध जिनमें V तथा I का अनुपात नियत न हो, जैसे यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ चालक तार हमने जोड़ा तो हमने क्या पाया कि इनका V और अपान I का मान नियत है, इसलिए ये चालक तार ओमी हो गया। अब इसको हटाकर अगर यहाँ पर अनोमी प्रतिरोध कौन कौन से होते, कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे देते हैं। जैसे इसमें होता है टार्च का बल्ब, टार्च का बल्ब, डायोड वाल्व, संधि डायोड, ये सभी यंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाते हैं। ये सब नाम, ये नाम तो सभी बच्चों ने पढ़ा है। एलईडी, यही एलईडी जो जलती है, ये अनओमीय प्रतिरोध है। टार्च का बल्ब है, डायोड वाल्व है, संधि डायोड है, एलईडी है, ये सभी अनओमीय प्रतिरोध है। इनकी विशेषता क्या होती है कि अगर V और I के बीच वक्र खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन न होकर इस तरह से एक वक्र मिलेगा, एक टेढ़ी रेखा मिलेगी। इस तरह मिल सकती है, इस तरह मिल सकती है। जैसे ये टार्च का बल्ब का वक्र मिलता है, और ये वक्र है किसी जंक्शन डायोड या संधि डायोड या डायोड वाल्व का वक्र है। तो ये अनोमीय होते, क्यों? यहाँ पर मैंने लिखा है V/I का मान नियत नहीं होता है, तो ऐसे रेजिस्टेंस अनओमीय रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि जैसे अभी इसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ लिख के बता दूँ। उदाहरण के लिए अगर हम जैसे यहाँ खींचा था, वैसे अगर यहाँ पर हम V और I में एक वक्र खींचे, देखिए ये V है और ये I है। जैसे यहाँ मैंने 2 वोल्ट दिया था, तो यहाँ I कितनी आ गई? 1 आ गई थी। फिर मान लीजिए यहाँ हम 4 वोल्ट ले लें, तो यहाँ इसका मान 1.5, और इसको 6 वोल्ट ले लें तो ये 2 वोल्ट, 2 एम्पियर आ गया। वोल्ट नहीं बेटा, ये 1 एम्पियर, 1.5 एंड 2 एम्पियर। इसको हमने 8 ले लिया तो पता लगा ये 2.1 आया। यानी इसकी वृद्धि, इसके यानी अगर हम 2/1 करें तो मान कुछ और आएगा, और 4/1.5 करें तो ये मान और आ जाएगा, और फिर 6/2 करें तो ये मान और कुछ आ जाएगा, और 8 ये करें तो ये मान कुछ और ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब मान अलग अलग है, ये नियत नहीं होगा। तो ऐसा जो है प्रतिरोध वो क्या कहलाएगा? अनओमिक रेजिस्टेंस। अब बेटा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस अनओमिक होते हैं उसका हम V/I नहीं निकालते हैं, उसका प्रतिरोध निकालने के लिए उसके एक छोटे से खंड का प्रतिरोध निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये वक्र हम देख रहे हैं V और I में खींचा गया है। अगर हमें इसका प्रतिरोध निकालना है तो इसका एक टुकड़ा यहाँ से ले लेंगे, और जब टुकड़ा ले लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये जो इधर को दूरी है जो वोल्टा है, ये छोटी सी वोल्टा है, इसको डेल्टा V बोलेंगे, और ये छोटी सी धारा है, इसको बोलेंगे डेल्टा I। इसी वक्र पर 2 बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए बिंदु आपने P ले लिया और ये Q ले लिया, और P और Q के बीच में ये वोल्टा जो है कितनी है, वोल्टा है डेल्टा V और धारा है डेल्टा I। तो अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं।
जब इनका अनुपात निकालते हैं तो एक प्रतिरोध मिलता है जिसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस या गत्यात्मक प्रतिरोध। तो यहाँ पर गत्यात्मक या डायनेमिक रेजिस्टेंस लिखे देते हैं हम। दूसरा डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये बराबर होता है, इसको स्मॉल आर से लिख देंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। इसका भी मात्रक ओम ही होता है। तो अब समझ गए होंगे क्या गत्यात्मक इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि हर खंड का ये अलग अलग होगा। यहाँ अगर निकालेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ निकालेंगे तो अलग होगा। इसलिए इस प्रतिरोध का नाम क्या रखा गया है, गत्यात्मक प्रतिरोध या डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो समझ गए डायनेमिक रेजिस्टेंस कब निकालते हैं, जब प्रतिरोध अनोमीय होता है, तो वक्र स्ट्रेट लाइन ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, तो उसके किसी दो बिंदुओं के बीच का छोटा सा विभवांतर लेकर और छोटी सी मतलब करंट लेकर के उनका अनुपात निकाल लेते हैं। इसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस या गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे क्लियरली। अगर किसी चालक में बी और आई का मान नियत रहेगा, मतलब इनका अनुपात नियत रहेगा, तो वो ओमिक होगा। जिसमें ये अनुपात नियत नहीं रहेगा वो अनओमी हो जाएगा। अनओमिक रेजिस्टेंस में वी अपॉन आई का मान नियत नहीं। और ये उदाहरण मैंने लिख दिए। यहाँ पर सभी धातुएं होती हैं ओमिक रेजिस्टेंस में। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। ये कब निकाला जाता है, जब प्रतिरोध वेरी करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। उस स्थिति में किसी खंड का रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो हम क्या कहते हैं भाई, ये वक्र खंड है उसके बीच का प्रतिरोध निकाला है कि इसके बीच में क्या प्रतिरोध होता है। तो इस प्रतिरोध का नाम रखा गया है डायनेमिक, यानी चलनशील प्रतिरोध है, इसलिए गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं इसको। अब सभी बच्चे तीनों प्रकार के प्रतिरोध समझ गए होंगे। अब कहीं भी इनका आगे उपयोग हो तो आप आसानी के साथ इसे समझ सकते हैं।